सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत। आज का जो प्रसंग है हमारा वह सुभाषित रत्नानी है। और आज की जो सुभाषित रत्नानी है वो नंबर 5 है। इसमें ये कहा गया है, कवि का बताने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को या विद्यार्थी को इन चीज़ों को करने में, प्राप्त करने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। और कहा कि यदि वो इन चीज़ों को जैसे धन धान्य में प्रयोग करने में, विद्या ग्रहण करने में, आहार विहार में, कहा कि लज्जा त्याग करके सुखी रहना चाहिए। तो इसमें ये बताने का प्रयास किया है। आइए शाब्दिक अर्थ है वो करते हैं। तो कहा कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। इसमें कवि ने इस श्लोक का इस प्रकार से अर्थ किया है। कवि कह रहा है कि भाई धन और धान्य के प्रयोग में, धन माना रुपया पैसा का प्रयोग करने में या व्यापार करने में, धान्य माना जो फसल है, तो कहा कि उस धान्य का प्रयोग करने में अर्थात उसका व्यापार करने में, और विद्या संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में, और आहारे व्यवहारे च, आहारे मना भोजन करने में, और व्यवहारे मना व्यवहार में। तो कहा कि इन चीजों में कभी भी व्यक्ति को कहा कि अब लज्जा त्याग देनी चाहिए, और कभी भी कहा कि इनमें संकोच नहीं करना चाहिए। और त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, जो व्यक्ति इन चीजों को ग्रहण करने में, धन धान्य को इनका व्यापार करने में, और विद्या का संग्रह करने में, और आहार बनता जब भोजन करना होता है, चाहे रिसेप्शन में व्यक्ति जाता है तो उस समय यदि वो शर्म करेगा तो वो पेट भर के नहीं खाएगा। इसलिए कहा कि ऐसी जगह पर भोजन करने में, और व्यवहार जो है का कुशल व्यवहार होना चाहिए। तो व्यवहार में कुशलता लाने में, इसमें लज्जा को त्याग देना चाहिए। और यदि लज्जा को त्यागेगा तभी वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। और यदि वो सुखी होना चाहता है तो इन चीज़ों, जो धन और धान्य को, विद्या को संग्रह करने में, आहार और व्यवहार में, कहा कि इनमें लज्जा को त्याग देना, लज्जा मना शर्म को त्याग देना चाहिए। और जो व्यक्ति त्याग देता है इन चीज़ों को, तो कहा कि वो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहता है या सुखी हो जाता है। तो इस प्रकार से 5वें श्लोक में ये बताया गया है। अब 6 में ये कहा गया है, खलः सर्षप मात्राणि परछिद्राणि पश्यति आत्मनो बिलव मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। कवि ने इस श्लोक के माध्यम से बताने का ये प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति हैं वो दूसरे के छोटे से आंख में, छोटे से तिनके को जो कि इसकी आंख में, दूसरे व्यक्ति की आंख में चला गया है, उसको तो भली भांति देखता है, परंतु जो अपनी आंख में पड़ा हुआ जो बहुत बड़ा बिल्व फल के समान जो चीज पड़ी हुई है वो उसे देखता नहीं है। अर्थात वो दूसरे के दोष निकालने में, छिद्र अन्वेषण करने में लगा रहता है, उसमें वो ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, परंतु अपनी बुराई की तरफ नहीं देखता। तो ये कवि ने
बताने का प्रयास किया गया है। तो चलो हम जरा इसके शाब्दिक अर्थ जो है वो करके देखते हैं। कहा कि खलह, खल माने होता है दुष्ट और बुरी प्रवृत्ति वाला। तो दुष्ट जो व्यक्ति है, सरसप, सरसप होता है सरसों, सरसों जो होती है उसके मात्राणी, सरसों के दाने के बराबर, मात्राणी माना उसके मात्रा के अनुसार, जैसे सरसों का दाना होता है, क्या कि उसकी मात्राणी मात्रा के अनुसार उसके बराबर, पर छिद्राणी, पर माना दूसरे के, छिद्राणी मानता है कमजोरी को, जो उनकी कमजोरी, जो कमजोरी सरसों के दाने के बराबर होती है, तो दूसरे व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की कमजोरी को वो देखता है। यानी कि दूसरा व्यक्ति जो पर व्यक्ति है, उनकी कमजोरी भले ही छोटी सी क्यों ना हो, सरसों के या राई के दाने के बराबर क्यों ना, उसको वो बड़ी गौर से देखता है, ध्यानपूर्वक देखता है। परंतु आत्मनो बिलव मात्राणी, आत्मनो माना कि अपने आंख में पड़ा हुआ जो बिल्व फल होता है, कहा कि उसके मात्राणी माना उसके समान, जो बिल्व जो फल है उसके समान, जो अपनी आंख में पड़ा हुआ जो तिनका होता है, यानी कि जो अपनी कमजोरी होती है, जो कि बहुत बड़ी होती है, बिल्व मात्राणी, बिल्व फल के समान जो बड़ी कमजोरी है, कहा कि उसको देखता हुआ भी नहीं देखता। उसे पता है कि मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमजोरी है, परंतु वो कमजोरी होने के बावजूद भी वो नहीं देखता। परंतु जो दूसरा व्यक्ति है, उसकी छोटी सी जो कमजोरी होती है, उसको बड़ी गौर से ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करता है। तो कभी नहीं ये बताने का प्रयास किया कि व्यक्ति को दूसरों की कमजोरियों को देखने की बजाय अपनी कमजोरी को पहले देखना चाहिए। इस प्रकार से ये दोनों ही जो श्लोक हैं, पहले में कहा कि भाई जो धन धान्य है, धन जो रुपया पैसा है, कहा कि जो रुपया पैसा है इसका व्यापार करने में, और जो विद्या को संग्रह करने में, और जो आहार व्यवहार होता है, आहार माना भोजन करने में, और व्यवहार जो होता है, इन चीज़ों को करने में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए, इसका त्याग कर देना चाहिए। और दूसरे में ये कहा गया, जन की छठा, पहले पांचवा फिर छठा, इसमें छठे में कहा गया है कि दूसरे व्यक्ति की जो छोटी सी कमजोरी है उसको नहीं देखना चाहिए, जबकि अपने आंख के अंदर पड़ा हुआ मोटा सा जो तिनका होता है उसको देखता हुआ नहीं देखता। अर्थात अपनी जो कमजोरी है उस कमजोरी को जानता हुआ भी वो अल्पज्य जा ना समझ बन जाता है। तो कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से दो श्लोक जो मैंने, जो कि 10वीं क्लास के जो पाठ 10वां सुभाषित रत्नानी को लेकर के मैंने यहाँ इनकी व्याख्या की है। तो इसलिए 10वीं क्लास वाले जो विद्यार्थी हैं विशेष तौर पर इन्हें कंठस्थ कर ले अच्छी प्रकार से, क्योंकि एग्जाम के अंदर कम से कम 5-6 श्लोक जरूर आवेंगे। 2 श्लोक ऐसे आवेंगे जिनकी हिंदी करनी होती है, और 2 श्लोक ऐसे आवेंगे जिनकी संस्कृत करनी होती है, और 2 श्लोक ऐसे आवेंगे जो प्रश्न पत्र में नहीं है परंतु पाठ्य पुस्तक के अंदर तो है, और उनको लिखिए। तो इसलिए विशेष तौर पर 10वीं 10th क्लास वाले जो बच्चे हैं इनको गौर से देखें, अच्छी प्रकार से याद करें। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा और इससे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इति ओम शांति।